चंद माह पहले की बात है जब मैं नई नई इंग्लैंड गई थी। मौसम बहुत सर्द था। यॉर्कशायर की यख बस्ता हवाएं शाएं शाएं कर रही थीं। इन आवाजों के बीच रात बहुत डरावनी लग रही थी। लगता था जैसे अभी कुछ होने वाला है। बातों बातों में पता ही ना चला कि 1:45 बज चुके हैं। अभी हम अपने अपने कमरों में जाने का इरादा कर ही रहे थे कि किसी करीबी घर से रोने की आवाज सुनाई दी। घबरा कर हम सब दरवाजा खोल कर सड़क पर आ गए। तब अंदाजा हवा के गली के आखिरी मकान से ये आवाजें आ रही हैं। गालिबन मियाँ बीवी का कोई घरेलू मसला था। बहरहाल, मैंने बड़े भांजे से कहा कि फौरन पुलिस को फोन करो, किसी लड़की की जान खतरे में है। वो कहने लगा, खाला छोड़िए, यहाँ रोज तमाशा होता है। जब से ये लड़की, नईमा, पाकिस्तान से आई है, हर वक्त रोती ही रहती है। मैंने पूछा, क्यों? कहा, अभी सो जाइए, सुबह बताऊंगा। गजब की सर्दी है और आप बाहर सड़क पर खड़ी हैं। इसके कहने पर मैं अंदर तो आ गई, मगर फिर किस काफिर को नींद आती। मैं अपने बिस्तर में घुस तो गई, लेकिन चैन किसी करूट ना था। इस मजलूम की आवाज़ कानों में गूंज रही थी और जहन इधर ही अटका हवा था। रात अपने सफर पर धीरे धीरे रवां दवां थी, सुबह होने का पैगाम दे रही थी, मगर मुझे किसी पल चैन ना था। मैं बहुत हसास थी, दूसरों के दिख दर्द पर तरफ जाने वाली, भला चैन की नींद कैसे सोती। सॉइरे मेरी बाजी ने अपनी कजिन नाइला से जाकर पूछा, जो नईमा के पड़ोस में रहती थी, कि रात नईमा को क्या हुआ था। नाइला के घर और नईमा के लॉन की दीवार एक ही थी। कभी कभी सहन में कपड़े फैलाने के बहाने वो 2-4 दिक सिक की बातें मेरी कजिन को भी बता देती थी। नाइला ने बताया कि रात नईमा को किसी बात पर इसकी सास और नंदों ने जलील किया, और शौहर ने भी मारा था, उसी लिए वो रात भर कराहती रही। इसके दिख की वजह से हमें भी नींद नहीं आई। इस मोहल्ले में तमाम घर पाकिस्तानियों के हैं और सब जानते हैं कि जब से नईमा ब्याह कर आई है, खुश नहीं है। अगले दिन नईमा को अपना हाल बताने का मौका मिला और उसने सब कुछ नाइला आपा को बता दिया। फिर तीसरे दिन पता चला कि उसे पाकिस्तान भेज दिया गया है। वो कहाँ से आई थी? और इसके साथ इसके घर वाले ऐसा सुलूक क्यों करते थे? वो भी इंग्लैंड जैसे मुल्क में, जहां इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाता है। हम सुनते हैं कि यहाँ शौहर बीवी पर और माँ बाप औलाद पर हाथ नहीं उठा सकते। नईमा की दास्ताने गम भी आम पाकिस्तानी लड़कियों की तरह है, जो दियरे गैर में आकर अपनों के सितम का निशाना बनती हैं। नाइला आपा ने बताया कि हमारी पड़ोसन संजीदा बेगम, नईमा की सगी फूफी हैं। संजीदा बेगम ने उसे अपने बेटे इरफान से ब्याह कर बड़े चाव से पाकिस्तान से लाया था। हम हैरान थे कि मामों ने अपनी बेटी उसे कैसे दे दी, क्योंकि इरफान तो यॉर्कशायर का एक इंतहाई बिगड़ा हुआ नौजवान था, जिसके तौर तरीके अच्छे पाकिस्तानी घराने पसंद नहीं करते थे। वो हर कस्म का नशा करता था, शराब पीना, क्लब जाना और मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलना इसके महबूब मशागिल थे। ऐसे अयाश लड़के को इंग्लैंड में मुकीम अपनी बरादरी से रिश्ता मिलना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ सब उसके करतूतों से वाकिफ थे। तभी संजीदा बेगम बेटे का रिश्ता करने खास तौर पर बच्चों समेत पाकिस्तान गई थी, जहां से भाई की बेटी नईमा पसंद आ गई। वो सारा दिन घर के काम में मसरूफ रहती थी। और संजीदा बेगम को भी ऐसी ही किसी लड़की की जरूरत थी, जो मुंह में जबान ना रखती हो और सारा दिन घर के काम में जती रहती हो। इंग्लैंड में घरेलू काम काज के लिए नौकर मिलना एक दुश्वार मरहला है,
और उसे बहू से ज्यादा एक नौकरानी की जरूरत थी, जो जाहिर है कि पाकिस्तान से ही लाई जा सकती थी। वो जानती थी कि इसके भाई मजीद को इरफान के बारे में कुछ पता नहीं था, और इंग्लैंड का नाम सुनते ही वो कब रिश्ते से इनकार करता। हुआ भी यही, बस रिश्ता मांगने की देर थी, वो तो जैसे पहले ही तैयार बैठे थे। मामों ने ये जानने की जहमत भी ना की कि भानजा वहाँ क्या कारोबार करता है, इसका हाल चाल और चाल चलन कैसा है। वो इतना मगरूर तो नहीं कि लड़की को हकीर जाने। नईमा पाकिस्तान से आने वाली सीधी सादी लड़की थी, जो वाजिबी अंग्रेजी मीडियम स्कूल से पढ़ी थी, जबकि इरफान इतना फैशनेबल था कि इसके कानों में बालियां और कलाइयों में कड़े थे। मामों ने जब इरफान की तस्वीर देखी तो लम्हे भर के लिए दम बखुद रह गया, लेकिन अगले ही लम्हे बेटी को इंग्लैंड परवाज करते हुए तसव्वुर करके खुद भी हवाओं में उड़ने लगा। सोचा कि शायद मुझ गरीब पर अल्लाह को तरस आ गया है, जो मेरी बेटी इंग्लैंड जा रही है। अब तो नईमा गरीब बाप की पौंडों में मदद कर सकेगी। ये भी ना सोचा कि लड़के के मुंह से बदबू किस चीज की आती है। वो बहकी बहकी बातें क्यों करता है। बस दौलत की चमक दमक और इंग्लैंड की कशिश ने उसकी सोचने समझने की सलाहियतें छीन लें, और लड़की ने भी पराए देश जाने के हजारों सपन सजा लिए। 16-17 साला नईमा फूफी की खुशी की खातिर इरफान की जिंदगी में दाखिल कर दी गई। संजीदा मालदार थी, रुपए पैसे की कमी ना थी, लिहाजा इसकी औलाद मगरूर थी, मगर इरफान मगरूर होने के साथ साथ बदतमीज और बदलिहाज भी था। ये जबरदस्ती की शादी थी। इरफान ने माँ को मना किया था कि क्यों इसके साथ एक देहाती कस्म की लड़की जोड़ रही हो, मगर संजीदा ने दलाइल देकर उसे वक्ती तौर पर कायल कर लिया कि तुम बाहर जैसी जिंदगी चाहो बर करना, ये घर में हमारी खिदमत करेगी। इसमें घर का काम करने और घर संभालने की सलाहियत मौजूद है। कोई दूसरी आएगी तो वो हमको तगनी का नाच नचा देगी। इरफान माँ की बातें सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि उसे गांव की ये उजर सादी लड़की पसंद न आई थी, जो 24 घंटे बड़े से दोपटे से अपना जिस्म ढांचे रखती और हर वक्त काम में मसरूफ नजर आती थी। इसे तो कोई फैशनेबल, आजाद ख्याल, सिगरेट पीने वाली लड़की सूट करती थी, जो सोसाइटी के सारे तकाज़े पूरे कर सके। मजबूरी ये थी कि उसकी माँ किसी अंग्रेज बहू को कबूल करने पर तैयार न थी, और इंग्लैंड में हम वतन रिश्तेदार उसे खूब जानते थे, इसलिए रिश्ता देने से कतराते थे। लिहाजा उसने वक्ती तौर पर माँ की बातों में आकर नईमा को कबूल कर लिया। शादी के फौरन बाद ये लोग वापस इंग्लैंड आ गए, और 3 माह बाद नईमा भी आंखों में हसीन ख्वाब भरे वहां आ पहुंची। शौहर साहब उसे रिसीव करने एयरपोर्ट आए और कार में बिठाकर घर ले आए। इसे सख्त हैरत हुई जब घर में किसी ने भी उस नई नवीली दुल्हन का खुशी से इस्तकबाल ने किया। ये उसके अपने थे, जो पाकिस्तान में इसके सदक़े वारी जा रहे थे और यहाँ यकदम बेगाना हो गए। सास ने इशारे से उसे इसका कमरा दिखा दिया। यहाँ सर्दी सख्त थी और वो ठिठर रही थी। ना रहन सहन का उसे पता था और ना जबान से वाकिफियत थी। ससुराल वाले सब आपस में अंग्रेजी में बात करते और वो हौनकों की तरह उनका चेहरे तके जाती थी। बहुत मजबूरी या जरूरत पर जब इससे कुछ कहना होता, तब वो उर्दू बोलते, वरना घर में अंग्रेजी ही चलती थी। नईमा को यहाँ आकर अजनबीत का भरपूर एहसास हुआ। संजीदा बेगम ने यकर अपना रवैया बदल लिया था। ये वो फूफी ही ना रही थी, जैसी पाकिस्तान में थी। दूसरे दिन संजीदा ने उसे किचन में खड़ा करके नाश्ते और रात के खाने के औकात बताकर
कौन सी चीज कैसे पकानी है, सब कुछ समझाते हुए जतला दिया कि यही तेरी जिंदगी है, तूने यही कुछ करना है, हमसे ज्यादा की तवक्को ना करना। वो बेचारी सुबह से रात तक काम करती, सर्दी में बर्तन धोना, कपड़ों की धुलाई, कमरों की सफाई सुथराई, खाना बनाना, अकेली जान और इतना ढेर सारे काम, वो तड़प कर रह जाती। वाकई वो बहू नहीं थी, इसकी फूफी नौकरानी ही बना कर लाई थी। यहाँ आए हफ्ता हो गया, मगर इरफान ने दोबारा शक्ल ना दिखाई। 8वीं रोज रात 12 बजे मौसूफ डगमगाते कदमों से बेडरूम में दाखिल हुए। साफ लगता था नशे में चोर है। बदबू के भभके दूर से आ रहे थे। वो हैरत से उसे डगमगाते और बिस्तर पर गिरते देख रही थी। आपकी तबीयत तो ठीक है? वो वफादार बीवी की तरह आगे बढ़ी। ये बदबू कैसी है और आप इतने दिन बाद आए हैं? ये सब पूछने की वो हकदार थी, आखिर बीवी थी इसकी। वो सब समझ गई थी, अब इतनी भी जाहिल ना थी। सवालों का जवाब देने की बजाय उसने 2-4 थप्पड़ा से लगाए और खूब गालियां दे कि खबरदार जो आज के बाद मुझसे कोई सवाल किया, मैं जहां भी जाऊं, जो मर्जी आए करूं, तुम्हें इससे किया। मैंने तुमसे अपनी मर्जी से शादी नहीं की। ये मेरी माँ की मिनिश थी, सो तुम आ गई हो। अब तुम उनके साथ रहो। पाकिस्तानी लड़कियों को न जाने इंग्लैंड आने का इतना शौक क्यों होता है। शौहर का ऐसा तरस रवैया देखकर इसके ख्वाबों का महल जमीन बोस हो गया। क्या क्या अरमान दिल में रखे थे, क्या क्या तसव्वुर सजा कर आई थी और यहाँ क्या मिला। वो रोती ससकती रह गई और वो मुंह फेर कर ऐसा बिस्तर पर लेटा कर बेहोश हो गया। ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता चला गया। नईमा की जिंदगी एक भयानक ख्वाब बन चुकी थी। इरफान का रवैया दिन बदन बिगड़ता जा रहा था। वो कभी कभार घर आता, और जब आता तो या तो नशे में धुत होता या गुस्से से भरा हुआ। सास और नंदों ने भी इसकी जिंदगी अजीरन बना दी थी। दिन भर काम करना, बेअज़्ज़ती सहना और शौहर की बेअतनाई सहना इसकी रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी थी। वो कई बार सोचती कि वालिदैन को फोन करे, सब कुछ बताए, मगर फिर सोचती कि इसके वालिदैन ने कितने ख्वाब देखे थे, कितनी खुशी महसूस की थी जब वो इंग्लैंड आई थी। अगर वो सच बता देती तो उनके ख्वाब भी चिकनाचूर हो जाते। वो खामोशी से सब कुछ सहती रही, लेकिन इस खामोशी की भी एक हद होती है। एक रात इरफान नशे में धुत घर आया और इस पर वहशियाना तशद्दुद किया। नईमा बेहोश हो गई। नाइला, जो सब कुछ जानती थी, इस रात दीवार के पार इसकी कराही सुनकर खामोश ना रह सकी। इसने फौरन पुलिस को इत्तिला दे दी। पुलिस आई, इरफान को गिरफ्तार किया और नईमा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ आकर पहली बार उसने अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। अस्पताल में इससे जब पुलिस ने पूछा कि वो अपने शौहर के साथ वापस जाना चाहती है या नहीं, तो उसने हिम्मत जताई और पहली बार अपने लिए फैसला किया, नहीं। समाजी इदारे आगे बढ़े और उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। अदालत में केस चला और इरफान को सजा सुनाई गई। नईमा को बरतानिया में रहने की कानूनी इजाज़त भी मिल गई, क्योंकि वो घरेलू तशद्दुद की शिकार थी। चंद महीने बाद वो एक फलाही तंजीम के साथ मुंसलिक हो गई, जहां वो उन लड़कियों की मदद करने लगी जो दियरे गैर में अपनों के सितम का निशाना बनती थीं। वो कमजोर और मजबूर तो थी, मगर अब मजलूम बनकर जीना नहीं चाहती थी। इस दिन जब वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी,
उसने आसमान की तरफ देखा और आंखें बंद करके खुद से कहा, मैं अब कभी नहीं झपकूंगी। मैं अब अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी।